हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। अपन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट कर लिए हैं। अप टू लेक्चर नंबर 4 अपन कूलम्स लॉ काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किए हैं। आज पढ़ेंगे लेक्चर 5। लेक्चर 5 में अपन क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली आज इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई मेंस, नीट, बोर्ड, हर जगह इसका इंपॉर्टेंस है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सपोज अपने पास एक ये चार्ज क्यू है, इसको अपन सोर्स चार्ज बोल देंगे। सोर्स चार्ज। एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट वो दूर से इसके आसपास लेके आए। सपोज यहाँ लेके आ गए क्यू नॉट को, ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो जब इसके आसपास आया तो इस पर एक फोर्स महसूस हुआ, एफ। अब ये क्यू नॉट बोलेगा कि एफ फोर्स लगा कौन रहा है, मतलब ये एफ फोर्स लगाने वाला है कौन। आप लोग बोलोगे दो चार्जेस Q1 Q2, ये इसको रिपेल किया तो ये फोर्स लगा कूलम्स लॉ से। सही है, वो सब अपन डिस्कस कर लिए हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा। लेकिन आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि सपोज अपन क्या किए कि इस सोर्स चार्ज को छिपा लिए हैं, मतलब ये सोर्स चार्ज नहीं दिख रहा है। अब इस चार्ज Q0 मतलब ये टेस्ट चार्ज को अपन इसके आसपास लेके आए। ठीक है, और ये नहीं दिख रहा है। अब इस पर फोर्स एफ महसूस हुआ। अब ये Q0 बोलेगा ये फोर्स एफ लगा कौन रहा है। इसका मतलब ये होगा कि इधर कोई ना कोई टाइप का फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इस रीजन में। जब इस रीजन में ये Q0 चार्ज आया तो इस पर एक फोर्स एफ महसूस हुआ, और ये जो फील्ड एग्जिस्ट करता है ना, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली डिफाइंड एज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। और इसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली डिफाइंड एज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। इस तरह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये जो टेस्ट चार्ज Q0 है ना, इसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव। और Q0 टेंडिंग टू जीरो, रीज़न इसको जीरो लेने का मतलब टेंडिंग टू जीरो मतलब का वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव। रीज़न इसको बहुत स्मॉल लेने का कि इसका अपना खुद का कोई क्रिएट नहीं हो फील्ड, मतलब खुद का कोई अपना फील्ड क्रिएट नहीं हो। ठीक है, इसलिए अच्छा इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को E इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। ये चमक गया। और ये क्यों लिखे Q0 टेंडिंग टू जीरो, इसको अपन काफ़ी स्मॉल लेते हैं, स्मॉल पॉजिटिव। ठीक है, ताकि इसका खुद का कोई अपना फील्ड क्रिएट ना हो। अच्छा, और इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं। सपोज ये वाला क्यू चार्ज है, अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक Q0 टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे, टेस्ट चार्ज, इस पर फोर्स लिखेंगे। ये तो Q0 को अपन बोल दिए कि पॉजिटिव लेना है। ओके, तो इस पर फोर्स लिखेंगे तो ये इसको क्या करेगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर देगा, रिपेल करेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा। यहाँ से दिख रहा है कैसे, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। ओके, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर Q0 लेके आएंगे, Q0 पे फोर्स लिखेंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली यहाँ पर, सिमिलरली यहाँ पे हर जगह वैसा ही। तो होगा क्या कि एक पॉइंट चार्ज जो कि पॉजिटिव है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलते हैं, रेडियली आउटवर्ड। डायरेक्शन कैसे पता पड़ा, ये समझ में आ गया। तो रेडियली आउटवर्ड, देखो जैसे इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको ऐसे अपन लोग लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। अच्छा, एक निगेटिव चार्ज लेके आओ, पॉजिटिव पर देखनी है, निगेटिव लेके आओ। सपोज अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक Q0 चार्ज लेके आएंगे, इस पर फोर्स लिखेंगे। तो फोर्स इस पर कैसे लगेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, एफ का डायरेक्शन ये होगा, और जिस डायरेक्शन में एफ होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ख़त्म। उसी तरह यहाँ भी एफ का ये डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी सेम, सिमिलरली वैसे ही। तो अपन क्या हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये क्या हुआ, रेडियली इनवर्ड। ये जो क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आया वो रेडियली इनवर्ड आया। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से डायरेक्शन आया वो रेडियली आउटवर्ड आया। क्लियर हुआ। अच्छा, ये 3D में है एक्चुअली, ये 2D में नहीं है, मतलब ये प्लेन में नहीं है, 3D में है। जैसे क्यू चार्ज एक रख दिए तो हर डायरेक्शन में वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकल रहे हैं, हर डायरेक्शन 3D में। और यहाँ पर 3D में हर डायरेक्शन इनवर्ड आ रहे हैं, इस तरह से। समझ में आ गया। अच्छा, ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। ओके, अच्छा इसका यूनिट का बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन क्या बोल दिए, चार्ज ऑन टेस्ट, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज।
फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसका ऐसा यूनिट हो गया। क्लियर है बच्चों? ओके, देख लो। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। हाँ देखे भी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन क्या लिखे थे, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज, यही ना। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ख़त्म बात। अच्छा, और इसको डायमेंशन देख लेते हैं। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखे हैं अभी, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। एफ का आप डायमेंशन बताओ, एम एल टी माइनस टू, ये होता है फोर्स का। चार्ज का आई इंटू टी, मतलब ए इंटू टी, ये हो गया। अच्छा, तो एम एल टी को ऊपर लेके जाओ तो -3, एक ऊपर लेके जाओ -1, तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एम एल टी -3 ए -1, ये समझ में आया। ये फोर्स का होता है एम एल टी -2 और ये चार्ज का होता है ए टी, तो ये आ गया डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। अब लेट्स, अपने पास एक ये क्यू चार्ज है, ठीक है, अपने को आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज लेके आएंगे, इस पर फोर्स लिखेंगे, तो फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ से के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, ये फोर्स हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्या है, ये के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट मर गया, कितना आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू चार्ज आर डिस्टेंस, क्यू चार्ज से अगर मतलब ड्यू टू दिस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर, कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, और इसको थोड़ा डायरेक्शन समझते हैं। अगर ये क्यू चार्ज पॉजिटिव है, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इससे अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अगर ये क्यू चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर किधर होगा, टुवार्ड्स द निगेटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ये डायरेक्शन कहाँ से आया, वहीं अपन क्यू नॉट चार्ज रखेंगे और उस पर फोर्स लिख देंगे, फोर्स का डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इस तरह से आ गया था। आपको फाइनली क्या याद रखना है, एक क्यू चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया वो आ गया कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, और डायरेक्शन जो आया वो पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज के टुवार्ड्स। ठीक है बच्चों, ओके, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से। अब इसमें देखो आप इलेक्ट्रिक आर को आप टेंडिंग टू जीरो, आर टेंस टू जीरो करो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, समथिंग डिवाइड बाई जीरो इन्फिनिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा, इन्फिनिटिव। ओके, अब इसमें आर इन्फिनिटिव को टेंड कराओ, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, तो समथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटिव कितना, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। ओके, एक और बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये तीन बात आप अपन ग्राफ के लिए रेडी हैं। देखो ई वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करना है। जब आर जीरो है, जीरो को टेंस कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इन्फिनिटी पर। ओके, जब आर इन्फिनिटी पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, जीरो पे। ओके, और इसको फॉलो करना है लाइक दिस। ये अपना ग्राफ हो गया ई वर्सेस आर का। क्लियर हुआ बच्चों? ओके, अच्छा, ये जो अपन फार्मूला पढ़े ई इज इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर, दिस इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। ठीक है, वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक लीनियर चार्ज की वजह से अगर इस पर कोई चार्ज है तो उस वहाँ पे के क्यू अपन आर स्क्वायर लगा दो, नहीं, एक पॉइंट चार्ज के लिए एक पॉइंट चार्ज क्यू है, उससे आर डिस्टेंस पर के क्यू अपन आर स्क्वायर होता है। क्लियर? ओके, तो ये हो गया। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट इट्स ओन लोकेशन इज नॉट डिफाइंड। रीज़न, एट वेरी वेरी नियर टू पॉइंट चार्ज द चार्ज इज़ नॉट पॉइंट चार्ज। और इसको थोड़ा समझते हैं। सपोज अपने पास एक ये बॉल है, चार्ज बॉल, ठीक है, इसको अपन बहुत दूर से देख रहे हैं, सपोज इन्फिनिटी से या बहुत दूर से, मतलब दूर समझ लो।
उससे क्या दिखाई देगा, ये बिल्कुल छोटा, मतलब एकदम पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगा। पास आते गए आते 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 अगर बहुत क्लोज आ जाए तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगा, मतलब फिर बहुत पास आ जाएंगे तो ये पॉइंट चार्ज नहीं रहेगा। तो वही इसका रीज़न है कि एट वेरी वेरी नियर टू पॉइंट चार्ज द चार्ज इज़ नॉट पॉइंट चार्ज। और जब ये पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। क्लियर। और इसलिए यहाँ पे इसके ऑन लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इट्स ऑन लोकेशन चार्ज इज नॉट पॉइंट चार्ज। क्लियर। ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ में भी काफ़ी अच्छा से किए हैं इसको, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसको भी करते हैं। ठीक है। और सपोज अपने पास एक ये क्यू चार्ज है, तो इसका पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, इस क्यू का अपने को जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है उसका भी पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, ये आर वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का इन डायरेक्शन कौन, आर वेक्टर के डायरेक्शन में, यानी आर कैप। ये क्लियर हुआ। ये क्या होता है आर कैप, यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन सप्लायर, इसके लिए डायरेक्शन के लिए। अच्छा, आर कैप को लिखते कैसे हैं, आर वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये अपन आर कैप कैसे लिखते हैं, और इसको लिखते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप को आर वेक्टर डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड आर, तो ये कितना हो गया के क्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये आया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया वेक्टर फॉर्म में। अपन इसको याद करने का एक तरीका है, उसको फार्मूला तो ये अपन ये इसे याद कर लेंगे के क्यू आर वेक्टर अपन आर क्यू, लेकिन इसमें और भी बातों का ध्यान रखना है। वो क्या है कि क्यू को साइन के साथ प्लेस करेंगे, अगर ये क्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अगर ये क्यू नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसलिए क्यू को साइन के साथ रख देंगे, वो अपना डायरेक्शन संभाल लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है। तो क्यू प्लेस्ड विद प्रॉपर साइन, क्यू प्लेस्ड विद प्रॉपर साइन, इस फार्मूला में क्यू को बिल्कुल प्रॉपर साइन के साथ पुट करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अच्छा, ये क्लियर हो गया। ये आर वेक्टर देखो, जिस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसी डायरेक्शन में आर वेक्टर की है, मतलब आर वेक्टर का हेड उसी पॉइंट पर रख दिए, तो आर वेक्टर का हेड वहाँ होगा, यहाँ लिख लो इस बात को, आर वेक्टर का हेड वहाँ होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं ठीक है। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये फार्मूला और ये दो बात, मतलब इस फार्मूला के साथ ये दोनों बातों का अगर ध्यान रख रहे हो तब ये फार्मूला का एप्लीकेशन अच्छे से कर पाओगे, और ये इंपॉर्टेंट है। सिंपली आपको देखो बता देते हैं, ई क्यू याद रखना है, के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, इसमें क्यू को साइन के साथ पुट करेंगे और आर वेक्टर का हेड वहाँ रखेंगे जिस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्लियर। और इसको एप्लीकेशन करते हैं तो थोड़ा और समझ में आएगा। सपोज अपने पास एक 2 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है 1,1,1, अपने को इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने हैं जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है 2,2,2। ठीक है। स्पेस की बात हो रही है 3D में। ओके। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, सबसे पहले वहाँ पर आर वेक्टर का हेड रख देंगे। लो, इसको अपन आर वेक्टर बोलिए। सबसे पहले आर वेक्टर फाइंड आउट कर लो। आर वेक्टर क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। ओके। 2 - 1 1 यानी आई कैप, 2 - 1 यानी जे कैप, प्लस दिस माइनस दिस के कैप। ये क्लियर। ओके। तो ये हो गया अपना आर वेक्टर। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो अंडर द रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना हो गया √3। ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। के का वैल्यू कितना, 9 × 10⁹ क्यू का वैल्यू कितना 2 कूलम। अच्छा, आर का वैल्यू ये डाल दो, i + j + k, i + j + k डिवाइडेड बाई आर का क्यूब यानी √3 का क्यूब। ये क्लियर हुआ। ओके। तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, देखो 9 × 18 18 × 10⁹ इंटू आर वेक्टर कितना है i + j + k कैप डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा √3 का क्यूब, 3√3 3√3, इससे ये कैंसिल हुआ, कितना हो गया 3 × 6 = 18 6
तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 6 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई √3 इंटू आई प्लस जे प्लस के, आई कैप जे कैप के कैप। ये आ गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, कौन से डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में आया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, दिस इंटू इसका मैग्नीट्यूड, तो ये कर लो 6 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई √3 का मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाई √3 इंटू इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √3, ये √3 कैंसिल, यहाँ से आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 6 × 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। ऐसा यूनिट खत्म। तो ये अपना आंसर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओके, लेट ए ई बी ई सी बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। तीनों का पोजिशन वेक्टर दिया है। ड्यू टू चार्ज क्यू द, ये भी अच्छा, ड्यू टू चार्ज क्यू मतलब क्यू चार्ज की वजह से ये ई बी ई सी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी पॉइंट पे। देन अपने को बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी। सेकेंड में देखना है मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ई सी, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अपने पास 3 पॉइंट दिया हुआ है, ए जिसका पोजीशन वेक्टर 1, 2, 3, बी दिया है जिसका पोजीशन वेक्टर 1, 1, -1 एंड सी जिसका पोजीशन वेक्टर 2, 2, 2, ठीक है, सी बी ए, ये तीनों पोजीशन वेक्टर। अच्छा, एक ओरिजिन है जिसको ओ बोल दिए 0, 0, 0, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, ओके। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेक्टर, इसको अपन बोल दिए आर ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए एक वेक्टर का हेड यहाँ रख दो, इसको बोल दो अपन आर बी वेक्टर, और यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए एक वेक्टर यहाँ रख दो, इसको बोल दो आर सी वेक्टर, ठीक है। आर ए वेक्टर कितना हो जाएगा, लिख दो, यहाँ पे लिख दो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, यानी आई प्लस 2j प्लस 3k कैप, ये हो गया आर ए वेक्टर। तो आर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस इसका स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 9, कितना हो गया 10, 4, 14, तो अंडर द रूट ऑफ 14, ये आ गया आर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओके। आर बी लिखो, आर बी इसका मैग्नीट्यूड, सबसे पहले आर बी लिखो, आर बी कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, आई प्लस जे माइनस के, क्लियर गाइज, दिस देख लो, ठीक है, ओके। आर बी का मैग्नीट्यूड लिख दो अंडर द रूट ऑफ दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर, यानी √3, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। आर सी लिखो, आर सी कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, यानी 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, क्लियर। आर सी का मैग्नीट्यूड लिख दो, कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4, कितना हो गया 2√3, क्लियर गाइज, ओके। तो अपन सब वेक्टर फाइंड आउट कर लिए और वहाँ उसका मैग्नीट्यूड। अब आ जाओ फाइंड आउट करते हैं इनका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सबसे पहले ई ए का मैग्नीट्यूड बता दो, क्या होगा, के क्यू अपॉन दिस लेंथ का स्क्वायर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड से ही मतलब है बेसिकली। ई ए का मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा के क्यू अपॉन दिस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना, मतलब आर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी दिस 1, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 14 का स्क्वायर, लिख ही दो 14 का स्क्वायर, के क्यू अपॉन 14, ये आ गया, ओके। ई बी लिख दो, ई बी का मैग्नीट्यूड, ई बी लिखो, ई बी कहाँ है, ये, तो अपन फिर लिखेंगे के क्यू, यहाँ पर क्यू चाहिए, के क्यू अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आर बी वेक्टर कहाँ है, ये √3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन इसका स्क्वायर 3, ओके। इसी लिख दो, इसी कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन आर सी वेक्टर का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो आर सी कहाँ है, ये है, इसका स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर, इसको लिखो कितना के क्यू डिवाइडेड बाई 4 × 3 12, ये तीनों का मैग्नीट्यूड आ गया। अच्छा, अब फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी,
ओके। तो ई ए का मैग्नीट्यूड कितना है, दिस वन, और ई बी का मैग्नीट्यूड कितना है, दिस वन। बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए इज़ लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी। क्लियरली दिख रहा है क्या कि इसके नीचे 14 है, इसके नीचे 3 है, तो ये छोटा हुआ, मतलब ये इज लेस देन ई बी। तो पहला ऑप्शन ये तो सही है, ठीक है ओके। सेकंड क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी इज़ 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ई सी। अच्छा देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी इतना है कि क्यू अपॉन 3 ओके इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ई सी को कितना है, के क्यू अपॉन 12 3 के क्यू बाई 3 के क्यू बाई 3, हाँ इसका मतलब ये भी सही है। तो वही बोल रहा है सिलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव। ओनली वन इज़ करेक्ट, नहीं दोनों करेक्ट है। ओनली टू इज़ करेक्ट, नहीं बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, यस दोनों सही है। बोथ आर इनकरेक्ट, ये गलत है। तो अपना आंसर हो गया इसका सी। क्लियर गाइस ओके। इस क्वेश्चन का आंसर सी है, ये दोनों सही हैं, ठीक है देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, और इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज अपने पास एक ये चार्ज है जिसको अपन Q1 बोल दिए, एक यहाँ चार्ज है जिसको अपन Q2 बोल दिए, एक ठो चार्ज यहाँ ले लो जिसको अपन Q3 बोल दिए, इसको माइनस Q3 बोल दो, ठीक है ओके। इस P पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ये Q1 का सपोज कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया E1, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर आ गया E2, और ये निगेटिव है तो अपने तरफ E3, ठीक है। इसको अपन पॉइंट P बोल दिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या लिख दोगे, वेक्टोरली इन तीनों का सम, यानी E1 प्लस E2 प्लस E3। सिंपली इसको सम कर देंगे, जैसे अपन सुपर पोजिशन नहीं पढ़ते कूलम्स लॉ में, सिमिलर वैसा ही है बिल्कुल। मतलब किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो सबको वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके उसको वेक्टोरली ऐड कर दो, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। क्लियर गाइस ओके। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि एक Q1 चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 2.5 कूलम 2.5 माइक्रोकूलम, Q2 माइनस 2.5 माइक्रोकूलम, 6 सेंटीमीटर के सेपरेट पे ये रखे हुए हैं। इनके बीच से यानी 3 cm से एक परपेंडिकुलर लाइन गया है जो 4 सेंटीमीटर ऊपर P पॉइंट है। इस पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस P पॉइंट पे, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 एंड Q2 ओके। और उसको देखते हैं। ये Q1 पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इस चार्ज से अवे, ठीक है। ये Q2 नेगेटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इस चार्ज के टुवार्ड्स, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है, क्यों, क्योंकि ये 3 4 तो ये हो जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर, ये भी 3 4 ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर ओके। तो ये अगर E है तो ये भी E होगा। ये क्लियर हुआ, देखो क्लियर ओके। अब इसका कंपोनेंट करते हैं। सपोज ये थीटा तो ये भी थीटा, रीज़न क्योंकि ये और ये साइड इक्वल है इस ट्रायंगल में ओके। ये थीटा तो ये भी थीटा। इसको अपन ब्रेक करते हैं कंपोनेंट में। देखो ये और ये पैरेलल, ये थीटा तो ये भी थीटा ओके। ये और ये पैरेलल तो ये थीटा तो ये भी थीटा ओके। इस ई का एक कंपोनेंट इधर आएगा ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा इस ई का ई साइन थीटा, ई साइन थीटा ओके। इस ई का भी एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा ई साइन थीटा। ध्यान से देखो तो ई साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो ये कैंसिल आउट, और ई कॉस थीटा ऐड हो जाएंगे, ठीक है ओके। तो यहाँ जो ई नेट होगा, ई नेट वो कितना हो जाएगा 2E कॉस थीटा, ठीक है। और ई लिखते हैं सबसे पहले, ई कितना हो जाएगा, किसी एक चार्ज की वजह से ई लिख दो तो के क्यू की जगह 2.5 इंटू 10⁻⁻6 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर बोले तो ये 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करके तब स्क्वायर ओके। ई का वैल्यू लिखो, ई हो जाएगा, इसके के का वैल्यू पुट कर दो 9 इंटू 10⁻⁹, इस ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4 स्क्वायर कर दिए ओके, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को हटा के यहाँ एक 10 लगा दो, ये 25 कैंसिल, ठीक है। ये कैंसिल हो कितना हो गया 10⁻³ ओके।
ये और ये कैंसिल हो कितना हो गया 10 के पावर ऊपर -3। ओके, ये हो गया फाइनली 9 इंटू 10 के पावर, यहाँ +9 है यहाँ -3 है, मतलब 6 इज इक्वल टू इतना। कैलकुलेशन आप कैलकुलेट कर लेना, 9 इंटू 10 के पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट में रख दिए हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इतना आ जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 6 न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है इंडिविजुअली इस चार्ज की वजह से, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन ई का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो ई नेट कितना हो जाएगा देखो, 2 इंटू ई का वैल्यू ये 9 इंटू 10 के पावर 6 इंटू कॉस थीटा, इस वाले ट्रायंगल में कॉस थीटा बोलो, बेस अपन हाइपोटेनस यानी 3/5 देख लो। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा कितना 6 9 6 54 यानी 54 इंटू 10 के पावर 6 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर? ओके, और इसको कैंसिल करो, 5 1 जा 5, एक 0 पॉइंट देखे 40 हुआ 8, तो ये कितना हो गया 10.8 इंटू 10 के पावर 6 न्यूटन पर कूलम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.08 इंटू 10 के पावर 7 न्यूटन पर कूलम, ये अपना आंसर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया, देख लो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इतना आ गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने पास एक स्क्वायर है जिसका साइड ए दे रखा है, फाइंड ई नेट एट सेंटर। इस सेंटर पर अपने को ई नेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन अपन कूलम्स लॉ में भी किए थे, वहाँ फोर्स निकाले थे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, करते हैं इसको भी। देखो ये ए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा √2a, तो ये कितना हो जाएगा a/√2 होगा, देख लो। तो ये a/√2, ये a/√2, ये a/√2, ये a/√2 सब सेम होंगे। ओके, इसकी वजह से सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, इसको अपन ई बोल दिए, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको रिपेल मतलब अवे होगा, पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा। ओके, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इससे भी ई होगा इधर। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, इससे क्या होगा टुवार्ड्स, ये भी ई लगाएगा इधर, और ये भी ई इधर। ये क्लियर हुआ? देखो तो यहाँ पर कैसे बना सीन, ई और ई 2e, इधर ई और ई 2e। ये बीच का एंगल कितना होगा ये वाला 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वाला एंगल हो जाएगा अपना 90 डिग्री। ठीक है, ये 2e, इसका ई नेट कुछ इधर आएगा ई नेट, और वो कितना होगा, तो अपन बताए थे ना कि अगर x और x थीटा एंगल पर इक्वल मैग्नीट्यूड का लग रहे हैं तो डायरेक्ट 2x cos θ/2 लिख देंगे। तो इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 2x की जगह दिस वन, मतलब 2e cos θ/2 यानी 90/2। ये चमका, देखो इसको अपन कूलम्स लॉ में बताए थे, फिर एक बार बता दे रहे हैं। देखो होता क्या है कि अगर दो फोर्सेज सेम मैग्नीट्यूड के ऐसे एक्ट हो रहे हैं सम एट एन एंगल थीटा पे, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स आता है एफ नेट, वो डायरेक्ट कितना आता है 2x cos θ/2, और रिजल्टेंट किसी एक वाले एंगल फोर्स से कितने एंगल पे जाते हैं, बिल्कुल बाइसेक्टर पे आते हैं रिजल्टेंट, मतलब ये वाला एंगल θ/2 और ये एंगल θ/2, ये हुआ रिजल्ट। ठीक है, ये कहाँ से आया, वहीं अपन क्या करेंगे एफ नेट के लिए फार्मूला लिख देंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab cos θ, और इसमें एक जगह x पुट कर देंगे, x² प्लस b की जगह भी x है तो x² प्लस 2x² cos θ, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। आप इसको कर ही लेते हैं, 2x² प्लस 2x² cos θ, यहाँ से 2x² कॉमन कर लो, 1 प्लस cos θ का अंडर द रूट, ये कितना हो जाएगा 2x² इंटू 1 प्लस cos θ कितना होता है 2 cos² θ/2 cos² θ/2। ठीक है, तो अंडर रूट से एक 2 बाहर निकलेगा, एक से x बाहर निकलेगा, और एक cos θ/2 बाहर निकलेगा। देखो आया उतना। इस तरह अपन बार बार इसको प्रूव नहीं करेंगे, अब इसको बिल्कुल ध्यान रख लेना। ठीक है, कि दो फोर्सेज अगर सेम मैग्नीट्यूड के लग रहे हो, अगर यहाँ x है तो यहाँ x आया, यहाँ y रहता तो y आता, मतलब कुछ भी अगर यहाँ पे रहे इक्वल तो वहीं आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना रिजल्ट है, इसको याद रखना, 2x cos θ/2 कहाँ से आया, वहीं वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट। तो इसको अपन डायरेक्ट यूज़ करते हैं, डायरेक्ट यूज़ करने से फ़ायदा ये होगा कि अपन जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। और इसको करते हैं डायरेक्ट, क्या लिख दें 2x, x की जगह क्या है 2e इंटू cos θ/2 यानी 90/2। ठीक है, और इसको ये कितना हो जाएगा 4e cos
45 डिग्री, ठीक है। ओके, 4e इंटू कॉस 45 1/√2, तो यह है अपना ई नेट। ई का वैल्यू चाहिए, अच्छा ई का वैल्यू और लिख दें किसी एक चार्ज की वजह से, कितना हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई a/√2 का स्क्वायर, यही ना, तो कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 पर चला जाएगा, तो ये आ गया अपना ई का वैल्यू। इस ई का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, देखो ठीक है, इस ई का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 4 इंटू ई का वैल्यू दिस वन 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/√2। अब क्या करो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, √2 दिस वन कैंसिल इससे, तो अपना फाइनली कितना आ गया 4√2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो अपना जो ई नेट आया यहाँ लिख देते हैं, ई नेट 4√2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, 4√2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो यह हुआ अपना आंसर। मतलब ई नेट बिल्कुल इधर आया, ई नेट, और ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर गाइज, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ABCD एज शोन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, इसके सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ओके, ये अपन डायगोनल बना लिए, ये अपना सेंटर, ठीक है, 0 एलोंग डायगोनल AC एलोंग डायगोनल BD परपेंडिकुलर टू द साइड AB, ये ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन देख के पता पड़ गया कि अपने को मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड आउट करना है, सिर्फ डायरेक्शन बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलो करते हैं इसको, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, ये -2 क्यू चार्ज, ये +2 क्यू चार्ज, ठीक है। अच्छा, इसके वजह से अगर ई इधर होगा, ई, तो ये अपने तरफ ई इधर होगा माइनस चार्ज की वजह से, ई इसकी वजह से पॉजिटिव की ओर से अवे, नेगेटिव के टुवार्ड्स, ठीक है, ई हो गया। ये +2 की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 2e हो जाएगा। इस -2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसके तरफ 2e हो जाएगा। देखो ये क्लियर हुआ। यहाँ पर क्या आया नेट, इस पॉइंट पे इधर 2e इधर e, मतलब इस डायरेक्शन में e, क्लियर, इधर 2e से कोई खींच रहा है इधर e से, तो इस डायरेक्शन में e आ गया। ओके, इधर 2e इधर e, तो यहाँ पे आ गया इस डायरेक्शन में कितना 2e, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री। अच्छा सॉरी, यहाँ e हो जाएगा, ये e, ठीक है, इधर e है इधर 2e है, तो नेट e आएगा इधर, मतलब आप इसको ऐसे समझो ना, इधर 2e इधर e, तो नेट इधर आ गया कितना e। ओके, इधर 2e इधर e, तो इधर नेट कितना आ गया e। क्लियर, इस तरह से समझ लो। अच्छा, अभी बताए थे ये क्या हुआ इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच से निकलेगा ई नेट, और ये डायरेक्शन कितना होगा 45 डिग्री, और इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, इसका जो रिजल्टेंट है बिल्कुल बीचों बीच से निकलेगा ई नेट, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, इसका मतलब ये भी 45 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस ए बी के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये लाइन आया ई नेट, ई नेट जो आया बिल्कुल ए बी के परपेंडिकुलर आया, मतलब इसका ये डायरेक्शन होगा। तो यहाँ से अपन कौन सा बोल देंगे ऑप्शन 0, नहीं 0 नहीं हुआ, एलोंग डायगोनल AC नहीं, AC के एलोंग नहीं हुआ, एलोंग डायगोनल BD नहीं, BD के भी एलोंग नहीं हुआ, परपेंडिकुलर टू द साइड AB, हाँ AB के परपेंडिकुलर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपना ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। ओके, देख लो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज 50 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड इन द XY प्लेन एट द पॉइंट ऑफ पोजिशन वेक्टर R1 इज इक्वल टू इतना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ पोजिशन वेक्टर R2 दिस वन। इस पोजिशन वेक्टर पर चार्ज रखा हुआ है, इस पोजिशन वेक्टर पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। ये सेम वही क्वेश्चन है जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर्स फॉर्म के स्टार्टिंग में किए थे, वो 2 कॉलम वाला चार्ज से, सिर्फ इसको लैंग्वेज में लिख दिया है और आई कैप जे कैप में दे दिया है। देखो इसको करते हैं, सिंपल ही है। एक 50 माइक्रोकूलम है, ठीक है, 50 × 10⁻⁶ कूलम चार्ज है, जिसका पोजीशन वेक्टर उसने दे रखा है R1 कितना 2 आई कैप + 3 जे कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। सपोज ये चार्ज है, ठीक है, अपने से पूछा है कहाँ पे
इस पॉइंट पे इसका पोजीशन वेक्टर कितना दे रखा है, ये 8 आई कैप माइनस 5 जे कैप, ठीक है। इसको R2 उसने बोल दिया है, इसको R1 बोल दिया है क्वेश्चन में। इस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पर वेक्टर का हेड रख देंगे। तो ये लो वेक्टर का हेड, अपन इसको आर वेक्टर बोल दिए। आर वेक्टर फाइंड आउट करो, आर वेक्टर कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 8 माइनस 2 6 आई कैप माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 जे कैप। ये हो गया अपना आर वेक्टर। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल दो अंडर द रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 64 110। तो आर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 10। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ही पूछा है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू, क्यू की जगह क्या रखेंगे अपन 50, ये वाला 50 इंटू 10 के पावर माइनस 6 के क्यू हो गया अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह इसका स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, इसको कैलकुलेट करो, के का वैल्यू पुट कर दो 9 इंटू 10 के पावर 9, 50 इंटू 10 के पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 2। यही हुआ ना, ठीक है। ये ऊपर जाके कितना हो गया 10 के पावर माइनस 2, ये कितना हो गया -6 -2 -8। तो ये और ये कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ पर 10 बच गया। ये 10 के पावर 9 है तो एक 10 के पावर -8 से कैंसिल हो गया, सिर्फ 10 बच गया। ओके, इसको कैलकुलेट करो, 9 5 जा 45, डबल एक जीरो और एक जीरो यहाँ से 45, या न्यूटन पर कूलम। इसने क्या रखा है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 45 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ये भी यूनिट होता है, आप जब पढ़ोगे ना आगे V इक्वल टू ई इंटू डी एक फार्मूला करके आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से कितना हो जाएगा V अपॉन डी, ये पोटेंशियल और ये डिस्टेंस। तो पोटेंशियल के लिए अपन V यूज़ करेंगे और D के लिए मीटर। तो वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट होता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। आप अभी सिर्फ इतना जानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक और यूनिट होता है वो वोल्ट पर मीटर होता है। तो इस न्यूटन पर कूलम को अपन वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो 4500 वोल्ट पर मीटर, कौन सा ऑप्शन, ये डी। क्लियर, देख लो। नेक्स्ट ग्राफ अब ड्रॉ करेंगे ई वर्सेस एक्स का ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर होता है, इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन होगा। तो अपन क्या कर रहे हैं पूरे ग्राफ के लिए इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को निगेटिव, ठीक है। इधर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव लेंगे, इसको निगेटिव लेंगे। पॉजिटिव निगेटिव इसको एज्यूम कर लिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव माने हैं, इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, ऊपर होगा। जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा ग्राफ ऊपर होगा, जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा ग्राफ नीचे होगा, ठीक है। क्योंकि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पर ड्रॉ किए हैं और एक्स अपना एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से, क्यू की वजह से क्या होगा, इसके जस्ट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, देखो इस डायरेक्शन में, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपना क्या पढ़े थे, के क्यू अपन आर स्क्वायर। इसका ग्राफ तो ड्रॉ किए थे ना, तो इसके जस्ट इधर अपन कहाँ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटिव। और कौन सा इन्फिनिटिव, प्लस की माइनस, तो ये डिसाइड करेगा इन्फिनिटिव कहाँ जाना है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो इस डायरेक्शन में मतलब प्लस इन्फिनिटिव जाना है यहाँ पे, और इन्फिनिटिव पर कितना 0। और मस्त इसको झुला दो ऐसे, ठीक है। इधर आओ, इसके जस्ट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जस्ट इधर इन्फिनिटिव। और कौन सा इन्फिनिटिव, माइनस के प्लस। तो इस डायरेक्शन में है ना, तो माइनस वाला इन्फिनिटिव, ठीक है, ये वाला इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव पर 0, तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, देख लो। सिंपली आपको यही ध्यान रखना है, इधर जस्ट देख लेंगे कि प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है या माइनस इन्फिनिटी पे, वहाँ से अपन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जस्ट इधर कैसे डायरेक्शन होगा, निगेटिव चार्ज के अवे, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी निगेटिव चार्ज का टुवर्ड्स और पॉजिटिव चार्ज से अवे। ओके, तो अपन इसके जस्ट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटिव, और ऊपर जाएंगे कि नीचे, ये डिसाइड करना है। तो ये डायरेक्शन डिसाइड कर देगा कि यहाँ जाना है कि यहाँ। तो इन्फिनिटिव जाना है और इन्फिनिटिव पर प्लस माइनस, तो ये निगेटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी पर जाना है, ठीक है।
यहाँ पे तो जीरो ही होना है। ऐसे यहाँ पे ऊपर जाए या नीचे बताओ, इस डायरेक्शन में है ना, तो ऊपर। क्लियर हुआ? देख लो, सिंपली आपको बस ये करना है कि इसके जस्ट डायरेक्शन ये ड्रॉ कर लो, उसके बाद से ऊपर जाना है या नीचे जाना है ये डायरेक्शन ही बता देगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, दो चार्जेस अब रख दिए हैं, प्लस क्यू, ये अपना एक्स एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ किए हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब अपन दो चार्जेस, अपन लाइक चार्जेस डिस्कस कर रहे हैं, मतलब दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, अपन दो चार्जेस अगर लाइक नेचर के हों तो उनका इक्विलिब्रियम कहाँ आता था? बीच में। इसका मतलब कहीं इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जहाँ फोर्स जीरो होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। अच्छा अब बताओ, ये दोनों चार्जेस क्या है? इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इसका मतलब फोर्स बिल्कुल बीच में जीरो होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बीच में जीरो होगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ये क्लियर हुआ? ओके। इसके जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लो, पॉजिटिव की वजह से इधर और इसके वजह से इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले ऊपर जाएं या नीचे, इस साइड ऊपर जाएं या नीचे, तो इस डायरेक्शन में है तो ऊपर जाएंगे। ओके, यहाँ पे आ जाओ, इधर है तो ऊपर जाएं या नीचे बताओ, ऊपर जाएं या नीचे, तो नीचे। इस डायरेक्शन में है तो नीचे आ गया। ओके, अब इसको ड्रॉ करो। ये तो बीच का ड्रॉ कर दिए। अब इस साइड के लिए आ जाओ, इस रीजन में ये चार्ज का डोमिनेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में इस चार्ज का डोमिनेट करेगा और बीच में बिल्कुल जीरो होगा। इधर ड्रॉ कर लेते हैं। आओ, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आया तो ऊपर जाइए नीचे बताओ, इस डायरेक्शन में तो ऊपर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो जीरो ही होना है ऐसे। अच्छा इस डायरेक्शन में तो ऊपर जाएंगे नीचे, तो इस डायरेक्शन में तो नीचे आएंगे। देख लो कितना जल्दी जल्दी ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। ये आप सिर्फ जस्ट पास वाला डायरेक्शन फिक्स कर लो, और दो चार्जेस हैं तो बीच में इक्विलिब्रियम होंगे, लाइक चार्जेस हैं तो। सिमिलरली अगर निगेटिव चार्जेस हैं तो इनका इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? बिल्कुल बीच में, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? डायरेक्शन ऐसे और यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे। निगेटिव चार्ज है तो इसके टुवर्ड्स होंगे। ओके, अब यहाँ का बताओ, ऊपर जाना है या नीचे? तो इस डायरेक्शन में तो नीचे आएंगे। यहाँ पे जीरो होना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ओके, इस यहाँ पे ऊपर जाना है या नीचे? तो इस डायरेक्शन में तो ऊपर जाना है। इसको ड्रॉ कर दो। ठीक है, ओके। इसके जस्ट इधर ऊपर जाए या नीचे बताओ, ऊपर जाए या नीचे? तो इस डायरेक्शन में तो नीचे आ जाओ। ठीक है, ओके। अच्छा इस साइड आ जाओ, ऊपर जाए या नीचे? तो इस डायरेक्शन में ये आया, ऊपर जाएंगे। देख लो, क्लियर या ऑल क्लियर? आप सिंपली क्या करो कि जस्ट पास वाला चार्ज से ये वाला डायरेक्शन पता कर लो, इससे आप ऊपर या नीचे जाना है पहुंच जाओगे। इस साइड में ऊपर जाएं या नीचे, इस साइड में ऊपर जाएं या नीचे, ये सिर्फ डिसाइड हो जाएगा। निगेटिव एक्सिस में है तो माइनस इन्फिनिटी पे जाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस एक्सिस प्लस इन्फिनिटी पे जाएंगे। खत्म बात। उसके बाद से ग्राफ ड्रॉ कर लो। इन्फिनिटी पर अपन जीरो कर रहे हैं। आओ इसको देखेंगे। अच्छा पिछला सवाल में क्या किए थे? यहाँ प्लस क्यू लिए थे, मैंने लाइक चार्ज थे लेकिन प्लस क्यू थे। अब क्या किए? दोनों पॉजिटिव तो हैं लेकिन एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा ले लिए, एक का मैग्नीट्यूड कम ले लिए। ठीक है, अच्छा दोनों लाइक चार्ज हैं तो ये तो क्लियर हो गया कि एफ नेट बिल्कुल बीच में, मतलब बिल्कुल बीच में नहीं, इनके बीच में कहीं जीरो होगा। अब वो कहाँ जीरो होगा? थोड़ा सा इसके पास वाले, मतलब छोटे वाले के पास में जीरो होगा, तो यहाँ पर अपना नेट फोर्स जीरो होगा। अगर सपोज इसको अपन मिड बोल दें, बिल्कुल मिड पॉइंट इन दोनों चार्जेस का, तो मिड पॉइंट पर तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों ये इक्वल चार्ज होते तो मिड पॉइंट पर फोर्स जीरो होता, लेकिन इक्वल चार्ज नहीं है तो ये स्मॉल वाले के पास जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ नेट जीरो होगा, एफ जीरो होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। ठीक है, ओके। अब डायरेक्शन डिसाइड कर लो, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इधर और इस यहाँ पे यहाँ ऐसे पॉजिटिव है तो दिस डायरेक्शन। ओके, अब ऊपर जाना है नीचे, ये डायरेक्शन डिसाइड कर देगा। देख लो इसके जस्ट इधर कहाँ जाए? ऊपर जाए नीचे बताओ? तो इस डायरेक्शन में तो ऊपर आ जाओ। ओके, इसके जस्ट इधर ऊपर जाए नीचे तो कहाँ? इस डायरेक्शन में तो नीचे जाएंगे। देख लो, और इसको पहले ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे जीरो होना है। अब जीरो मिड पे नहीं हुआ, अब जीरो थोड़ा सा स्मॉलर वाले के पास में हो गया ऐसे। अच्छा इधर बताओ, ऊपर जाए या नीचे? तो पॉजिटिव है तो ऊपर आ जाओ।
इधर बताओ इस साइड ऊपर जाए या नीचे, तो निगेटिव है तो यहाँ आ जाओ। ओह थोड़ा सा, ठीक है ओके, ये क्लियर हो गया ओके। अब क्या किया, इसी को पलट दिए, प्लस क्यू को यहाँ और प्लस 4 क्यू को यहाँ, ग्राफ सेम रहेगा। होगा क्या कि अब ये वाला पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सपोज ये अपना मिड पॉइंट है, यहाँ प्लस क्यू यहाँ प्लस 4 क्यू है, तो इक्विलिब्रियम अब किसके पास आएगा, यहाँ भी इस छोटे वाले चार्ज के पास इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर भी इस छोटे वाले के पास, छोटे की प्लस क्यू के पास नहीं इक्विलिब्रियम होगा, तो अपना एफ तो जीरो यहीं पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ओके। डायरेक्शन डिसाइड कर लो, पॉजिटिव है तो दिस डायरेक्शन ओके। ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, तो इस डायरेक्शन में है तो ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस डायरेक्शन में है तो नीचे आएंगे, ड्रॉ कर लो। ऐसे ठीक है। इस साइड ऊपर जाए या नीचे बोलो, इस डायरेक्शन में तो ऊपर आ जाओ, इस डायरेक्शन में बोलो ऊपर जाए या नीचे, तो नीचे। देखो कितना जल्दी जल्दी ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। ये डायरेक्शन डिसाइड कर दे रहा है कि ऊपर जाना है नीचे, और दो चार्जेज अगर लाइक चार्ज हैं तो उनके बीच में इक्विलिब्रियम आएगा, ख़त्म बात। इस वाले रीजन में इस प्लस क्यू का डोमिनेट करेगा, इस वाले रीजन में इस प्लस 4 क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा, ख़त्म बात। अनलाइक चार्जेस, अब दोनों चार्जेस प्लस प्लस ले रहे थे, ठीक है, माइनस माइनस, अब एक प्लस एक माइनस लिए ओके। आओ पहले देखो, सबसे पहले प्लस एक माइनस, तो बीच में तो कहीं 4 जीरो नहीं होता था। अगर दो अनलाइक चार्ज हैं तो उनके बीच में तो नेट 4 जीरो नहीं होता था, मतलब बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा ओके। इसका डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव की वजह से कुछ ऐसे और नेगेटिव की वजह से ऐसे, ये नेगेटिव की वजह से, ये पॉजिटिव की वजह से। अब बताओ ऊपर जाना है या नीचे, तो ऊपर। यहाँ पे बताओ ऊपर जाना है नीचे या ऊपर, बीच में कहीं जीरो नहीं होना है, इसका मतलब बीच में कहीं मिनिमम आएगा ओके, ठीक है। क्योंकि जीरो नहीं होना है कहीं पे ओके, बीच में मिनिमम आया, और ये मिनिमम जो आया बिल्कुल मीड में आएगा, क्योंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। ये जो मिनिमम आया बिल्कुल मीड में आएगा। अच्छा इस साइड, अब इस साइड इसका डोमिनेट करेगा, इस साइड देखो, इस साइड वाला, तो ऊपर जाए या नीचे, तो नेगेटिव वाला है तो यहाँ पे आ जाओ, इन्फिनिटी पर जीरो, इसको से इन्फिनिटी पर जीरो ओके। यहाँ पे आ जाओ, इस साइड ऊपर जाना है या नीचे बताओ, ऊपर जाना है नीचे, तो इस डायरेक्शन में तो नीचे आ जाओ, इसको ड्रॉ कर दो, क्योंकि इन्फिनिटी पर तो जीरो होना है, देख लो। ये समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्शन अपने को डिसाइड कर रहा है कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, ऊपर जाना है नीचे जाना है, बाकी सब तो अंडरस्टैंडिंग। आ जाओ एक यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले इसका डायरेक्शन देख लो, नेगेटिव चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है। बीच में कहीं जीरो नहीं होना है ओके। अब बताओ ऊपर जाए या नीचे, इस डायरेक्शन में है तो नीचे, इस साइड ओके, इसकी इस साइड ऊपर जाना है नीचे, नीचे, बीच में जीरो नहीं होना है, बीच में मिनिमम आएगा ओके। ये हो गया, बीच में मिनिमम आ गया बिल्कुल मिड पे, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम हैं मैग्नीट्यूड उनका ओके। अब क्या किए, इस साइड देखो, ऊपर जाए या नीचे, ऊपर, क्योंकि इस डायरेक्शन में है ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ पर इन्फिनिटी पर, क्लियर। यहाँ बताओ ऊपर जाए या नीचे, ऊपर, इस डायरेक्शन में तो ऊपर, इन्फिनिटी पर जीरो, देख लो आया। ये डायरेक्शन पता कर लो, ऊपर नीचे खेलते रहो बस ग्राफ से। ये थोड़ा अच्छा है, ठीक है, ये वाला ग्राफ अच्छा है। एक बात बताओ, जब अपन चार्जेस रखते थे अनलाइक चार्जेस, दो अनलाइक चार्जेस, ठीक है, 4Q और -Q सपोज, तो इनका इक्विलिब्रियम कहाँ आता था, बिल्कुल बीच में नहीं, इनका इक्विलिब्रियम आता था लाइन ज्वाइनिंग के एलोंग और स्मॉलर वाले के पास, मतलब यहाँ कहीं पे इनका इक्विलिब्रियम आता था, यहाँ पे। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। अच्छा बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। अच्छा और डायरेक्शन वाला खेला खेल लें पहले, मतलब डायरेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर और इधर, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर और इधर। अच्छा इसके इस साइड ऊपर जाए या नीचे बोलो, ऊपर जाए या नीचे, इस डायरेक्शन में है तो ऊपर जाएंगे ओके। इसके इस साइड ऊपर जाए या नीचे, तो इस डायरेक्शन में तो ऊपर जाएंगे ओके। अच्छा अब मिनिमम कहाँ आएगा, बिल्कुल मिड में नहीं,
मिड में तो नहीं आएगा, थोड़ा सा इधर टिल्ट होगा, देखो ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा कहीं यहाँ पे। क्लियर? ओके। अब इस साइड आ जाओ और इससे पहले इस साइड का ड्रॉ कर लो, ऊपर जाए या नीचे, ऊपर जाए या नीचे, इस डायरेक्शन में तो नीचे आ जाओ। इन्फिनिटी पर जीरो, इधर इसका इस 4Q का इधर इन्फ्लुएंस रहेगा, तो इधर हो जाएगा अपना ऐसे ग्राफ, देख लो। अब यहाँ पे आ जाओ, इस साइड ऊपर जाए या नीचे, नीचे, यहाँ पे जीरो होना है। क्लियर? ओके। इन्फिनिटी पर भी जीरो होना है, इसको और आगे बढ़ा लो। इन्फिनिटी पर भी जीरो होना है, इसका मतलब यहाँ भी जीरो, इन्फिनिटी पर जीरो, मतलब बीच में कहीं बढ़ेगा फिर घटेगा, यानी मैक्सिमम आएगा बीच में, लाइक दिस। इसलिए बोले ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लो। तो बेसिकली अपन ग्राफ में कर क्या रहे हैं, अपन ये जैसे नेगेटिव चार्ज है तो इसके टुवार्ड्स, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अवे, ये डायरेक्शन अपन फाइंड आउट कर ले रहे हैं। इस डायरेक्शन की हेल्प से अपन प्लस इन्फिनिटी पे जाना है या माइनस इन्फिनिटी पे जाना है, ये डायरेक्शन हमको बता दे रहा है। ओके। और इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, बीच में आएगा, बाहर आएगा, ये चीज़ अपन अंडरस्टैंडिंग से बता दे रहे हैं, क्योंकि अपन पिछले कंसेप्ट में ये सब पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा। ठीक है, और उसको वैसे अपन ये ग्राफ ड्रॉ कर लें, बस इतना कंसेप्ट पता है तो आप ग्राफ इजीली ड्रॉ कर पाओगे, कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके, ये अच्छे ग्राफ थे। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। अच्छा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अपन कैसे लिखते थे, फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू, तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। क्लियर? अच्छा, अगर ये पॉजिटिव हुआ, ये क्यू चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो एफ एंड ई क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन इनका होगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हुए तो ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। ओके। अगर ये क्यू निगेटिव हो गया तो यहाँ पे निगेटिव से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, एफ और ई। एफ मतलब फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे जैसे सपोज एक प्लस क्यू नॉट चार्ज है, तो इस पर फोर्स किधर लिखोगे, प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है। अच्छा, अगर ये निगेटिव चार्ज है सपोज माइनस क्यू नॉट, तो इस पर फोर्स कैसे लिखोगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इधर हो जाएगा, कितना, क्यू इंटू ई, डायरेक्शन तो यहाँ दे ही दिए। ओके, ये समझ में आ गया। ओके, अपन आगे एक टॉपिक भी पढ़ेंगे, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वहाँ पर भी और कुछ डिस्कस होगा। जैसे यहाँ पर क्या आया, फोर्स आ गया ना, फोर्स आया, एक्सेलरेशन आया, फिर पूरा मैकेनिक्स आ जाएगा, टी पर रिलेज किए हैं, वेलोसिटी बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे एक देख लो, वैसे आगे अपन डिस्कस करेंगे, फिर भी देख लो छोटा सा। सपोज अपने क्यू नॉट चार्ज को अपन रिलीज़ किए एट टी बराबर 0 पे, तो इनिशियली एक क्यू नॉट चार्ज को रिलीज़ किए तो क्या हुआ, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0। अच्छा, आफ्टर टाइम टी समय बाद, टी इक्वल टू टी पर अपने को क्या बताना है, इसका वेलोसिटी बताना है। ठीक है, वेलोसिटी इनफैक्ट आप काइनेटिक एनर्जी बता दो, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वेलोसिटी से अच्छा काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले अपन इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन लिखेंगे, v फाइंड आउट करेंगे, v फाइंड आउट हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अच्छा, तो v इक्वल टू यू क्या है 0 प्लस ए क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई मास। इस चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ओके, एफ लिख दो यहाँ पे, एफ बराबर क्यू ई। ओके, तो फोर्स अपॉन मास इंटू टाइम टी, ये हो गया अपना वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या जाएगा, फोर्स क्या है, क्यू नॉट, यहाँ होगा क्यू नॉट इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी, कितना हो गया, क्यू नॉट ई टी बाई एम, ये तो वेलोसिटी आ गया। हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करो, क्यू नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर, एम मर गया, कितना बच गया, काइनेटिक एनर्जी क्यू नॉट स्क्वायर
ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, तो अपन ये अपना आंसर काइनेटिक एनर्जी उस तरह से ऐसे ओके। तो ये हो गया अपना आंसर। आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पर और अच्छे से सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये तो जस्ट अपन एक ब्रीफ दे दिए, ठीक है। अपन ये फोर्स आया तो एक्सलेशन आया तो मैकेनिक्स आ गया तो जस्ट दिखा दिए। आगे जब टॉपिक अपन करेंगे उस समय काफ़ी डिटेल्स में सब कुछ करेंगे, उसमें जी इफेक्टिव वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आएंगे, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं आज का अपना लेक्चर यहीं पे, और आगे का चीज़ नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, यानी लेक्चर 6 में, ठीक है। ओके, बाय बाय।